कहते हैं कि खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाइए कि थोड़े से घर्षण से सुलग जाए। खुद को शांत सरोवर की तरह बनाएं कि अगर कोई अंगारा भी फेंके तो बुझ जाए। जय माता दी बच्चों। आज हम लोग मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है ना। खुद को शांत सरोवर बनाए, कभी भी माचिस की तीली की तरह नहीं बनाना है। क्या? तो क्वेश्चन पे आ जाओ। कहाँ? आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग एंड वर्गमूल। गगन प्रताप सर के बुक से हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। तो उसी सीरीज में रेलवे का वर्ग एंड वर्गमूल चैप्टर्स है। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ। पहला क्वेश्चन है कि सरल कीजिए 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस रूट 16, इसका क्या योगफल होगा। तो जानते हैं हम भी कि 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 रूट 16 का वर्गमूल 4। इसको जोड़ देंगे, इसको क्या हो जाएगा 36 4 40 40 80 9 89। ये तो आप समझ गए हैं। लेकिन इतना करेंगे तो फिर तो आप होशियार कैसे कहलाइएगा। होशियार कहलाने के लिए होशियार वाला काम भी करना पड़ता है। ये तो सब कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा। हम लोग को यहाँ सबसे बेस्ट तरीका है कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक का इस्तेमाल करना है। इकाई अंक से हमको ये भी नहीं करना पड़ेगा, इससे भी कम समय में मेरा काम होगा। 6 का स्क्वायर 36 जानते हैं, इसका 6 होगा, इसका 9 होगा। 9 6 15 यानी 5, इसका इकाई अंक 4, तब 15 4 19 यानी इकाई अंक 9। इकाई अंक 9 देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन में है ही, तो सी आंसर हो गया। हम जोड़ेंगे तो उसमें समय लगेगा, बात को समझिए। छोटा छोटा मतलब थोड़े थोड़े समय को अगर बचाएंगे तो हमको वही काम कर जाएगा। तो इसमें सिर्फ इकाई अंक का इस्तेमाल करेंगे कि हम देख रहे हैं कि 6 का स्क्वायर 36 6 हुआ, यहाँ 9 हुआ। ये मने में हो जाएगा, यानी कि इसको लिए बोलना पड़ेगा। आप मन में सोचेंगे यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, 9 6 15 4 19 यानी इकाई अंक पे 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 देखिए इसी बेसिस पे एक और ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कि सरल कीजिए 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4। इसको भी इकाई अंक से लेंगे। इसको कोई भी जानता है कि 36 प्लस 9 प्लस 16 जोड़ के कोई भी लिख सकता है, लेकिन ये काम क्यों करें। हम इसमें इकाई अंक का इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या होगा, समय बचेगा। 6 का स्क्वायर 36 यानी 6, 9 6 15 5 यहाँ 16 यानी 6, 15 6 21 यानी इकाई अंक पे 1 आ रहा है। इकाई अंक 1 देखिए एक ही ऑप्शन में है, इकाई अंक 1 यही होगा। इससे फायदा होगा जब यहाँ रेयर केस में ऐसा होगा कि इकाई अंक पे दोनों से 2 गो सेम अंक हो, तब हम लोग वहाँ जोड़ के देख लेंगे। लेकिन जनरली केस में इकाई अंक जो रहेगा एक ही रहेगा, क्योंकि वही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आपको वही चेक कर रहा है। क्योंकि जोड़ के लिए तो सिंपल कोई भी जोड़ के लिख सकता है, ऐसा कोई बात है कि नहीं लिख सकता है। 6 का स्क्वायर 36 3 का स्क्वायर 9 2 का पावर 4 यानी 16, इसको जोड़ के कोई भी लिख सकता है। लेकिन इकाई अंक अगर जोड़ के देखेंगे उसी से मेरा काम हो गया, तो बाकी इतना काम क्यों करना, सिंपल सी बात है। तो बस इस पर ध्यान देना, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 नंबर 0.√0303625 बटे 0.001225 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले ये देखना है कि जब भी रूट के अंदर है और जब बटा में है तो हम लोग कैंसिल करना सोचेंगे, जो कम से कम छोटा अगर हो जाए तो और अच्छी बात है। तो हम पहले बराबर कर लेते हैं। दशमलव के दाईं तरफ अंकों की संख्या बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ दशमलव के दाईं तरफ कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 अंक। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल का कोई मतलब ही नहीं रहा, इसको हटा सकते हैं आप। इसको आप हटा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल का जब दशमलव के दाहिनी तरफ यदि अंकों की संख्या अंश और हर में दोनों में बराबर हो, तो दाहिने तरफ से अगर अंकों की संख्या बराबर हो तो वो दशमलव हटा सकते हैं, सिंपल सी बात। तो हम दशमलव हटा दिए। यहाँ 0 अंक किसी भी संख्या के आगे में यदि शून्य लगा हुआ है तो उसका भी कोई महत्व नहीं होता, तो इस शून्य को भी हटा दे रहे हैं। इससे कोई दिक्कत, नो दिक्कत। उसी तरीके से ये 1225 है, इसके आगे डबल 0, इसको भी हटा देना है, क्योंकि इसका कोई महत्व ही नहीं है, काम खत्म हो गया। अब 30,625 बटे 1225 आ गया। 30,625 किसका होता है वर्गमूल, वर्ग किसका होता है। अगर 30,625 का वर्गमूल देखेंगे तो किसका वर्ग होगा 30,625। तो अगर आप ये जिसका इकाई अंक 5 हो उसका अगर हम लोग वर्गमूल जानते हैं तो अंतिम में 25 होता है, ठीक है, इकाई अंक पे 5 जब होता है। और 5 के अलावा जो संख्या होता है वो 2 कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है। तो 2 कंजिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होता है, तो जो छोटा वाला संख्या होता है वही इसका वर्ग होता है। तो 175 अगर हम वर्ग करते हैं, 175 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 लास्ट में होगा। 17 गुने 18 होता है 306, 17 गुने 18 306 होता है। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 175, 175।
ये 25 है, तो इसका भी देखिए 25 का 5 लिखेंगे ही लिखेंगे। 12 जो है किस दो कंजिक्यूटिव यानी लगातार संख्या का प्रोडक्ट है यानी गुणनफल है। तो 12 जो है 3 गुने 4 12 होता है, तो इसमें छोटी संख्या यानी 3 को लेंगे, तो यहाँ 3 आ गया। 175 बटे 35 को क्या लिख सकते हैं, 35 से काटेंगे तो 5 बार में 175 हो जाएगा, तो 5 जो हो गया इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप लोग समझ गए ये नहीं समझे? सिंपल सा ये लॉजिक था कि जब भी ये दशमलव के दाहिनी तरफ अंकों की संख्या बराबर होगा तो डेसिमल हटा देंगे, उसके बाद जो कटे उसको काट देंगे। यहाँ काटने से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकाल लिए, 175 बटे 35 कर लिए, उसके बाद काटे 5 बार में कट गया, 5 आंसर आ गया। तो इस तरीके से इजी में आप समझ गए होंगे, अच्छे से सोल्व हो गया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अच्छे से मेहनत करते रहना, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है जम के, है ना। थैंक यू सो मच।